Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. आई एम एन असिस्टेंट टीचर. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. आज हम लोग टेंस का एक और उसके आगे कवर करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी तीन से चार वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देखिएगा. ये उसका नेक्स्ट पार्ट है. ये टेंस का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे. किसको देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को. चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. ये आपकी हेडिंग आप देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ये हम लोग अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद आई होप इसमें आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी. आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी. चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं. तो मैं आपको बता दूं, इसमें जिस टाइप का सेंटेंस आएगा उसकी स्टार्टिंग तो पास्ट में ही हो चुकी है. उसकी स्टार्टिंग कहाँ हो चुकी है? पास्ट में. लेकिन वो भी प्रेजेंट में क्या होगा? कंटिन्यू होगा. प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा और इसमें टाइम भी दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? टाइम भी. मतलब वर्क जो आपका है या जो एक्शन है वो स्टार्ट कब हुआ है? पास्ट में. बट प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ये क्या है? कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है. प्रेजेंट में ये क्या है? कंटिन्यू है. कंटिन्यू का मतलब चल रहा है. कंटिन्यू का मतलब चल रहा है. दूसरी चीज़, इसमें टाइम भी दिया जाएगा. आपको क्या दिया जाएगा? टाइम भी मेंशन रहेगा. वो चीज़ कब से हो रही है. दिस टाइप सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इसकी पहचान क्या होती है? वही सेम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है. रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं आता. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं आता. इसमें टाइम का आना कंपलसरी है. इसमें टाइम का आना कंपलसरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है समय का. मतलब इसमें रहा, रही के साथ समय का आना जरूरी है. सबसे पहली बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ बीन लगेगा और हैव बीन. अच्छा, हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा. तो हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वहीं हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. हैज़ बीन किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और हैव बीन किस सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल. हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल और बीन तो दोनों के साथ लगेगा. आई होप ये आपका क्लियर होगा. चलते हैं अगले स्लाइड पर. आपके मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म. मतलब जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. कौन सा फॉर्म? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी कहते हैं. हर कंटिन्यूअस में आपका आईएनजी फॉर्म ही लगेगा. हर कंटिन्यूअस में आपका कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म ही लगेगा. तो इसमें भी आपका क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म. वर्ब का आईएनजी फॉर्म. आई होप आपका ये क्लियर होगा. अब चलते हैं, इसमें टाइम के पहले आपका सिंस और फार आएगा. एक्चुअली सिंस किसके लिए यूज करते हैं? फार किसके लिए यूज करते हैं? आप लोग सर्च कीजिएगा यूज ऑफ सिंस एंड फार ऑन विशाल स्टडी रूम. आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, सेपरेट वीडियो 3-4 मिनट का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है. यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ. सिंस किसके साथ आएगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस. वहीं फार जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी. किसका? पीरियड ऑफ टाइम. ये आपका सर्टेन टाइम होगा. सर्टेन का मतलब थोड़ा सा फिक्स होगा. ये आपका अनसर्टेन टाइम होगा. कैसा टाइम होगा? अनसर्टेन. इसका मतलब ये जो टाइम रहेगा वो निश्चित रहेगा और ये टाइम जो रहेगा वो आपका अनिश्चित रहेगा. कैसा रहेगा? अनिश्चित. आई होप आपका ये क्लियर होगा. चलता हूँ मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ. देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया है 2 o'clock. 2 o'clock फिक्स है. 2 बज रहा है मतलब 2 ही बज रहा है. मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग है, फिक्स है. इवनिंग का मतलब इवनिंग है. जनवरी का मतलब जनवरी है. 2015 का मतलब 2015 है. 5 जून का मतलब 5 जून है. लास्ट डे का मतलब लास्ट डे है. अगर मैं कहूँ यस्टरडे तो यस्टरडे का मतलब कल ही होगा और टुमारो का मतलब आने वाला कल होगा. इसका मतलब बीता हुआ कल. तो ये एक्चुअली सब के सब फिक्स हैं. अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? फिक्स है या सर्टेन है? फिक्स है या सर्टेन है? क्या है? सर्टेन है. और ये एक पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करेंगे. एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये रिपीट नहीं करेंगे. वही मैं आपको ये बता देता हूँ. देखिए, जो आपका ये होगा पीरियड ऑफ टाइम, इसमें जो होगा ये आपको कंफर्म ही नहीं रहेगा कब की बात कर रहा है. क्या 2 मिनट आपको कंफर्म हो रहा है कब की बात कर रहा है? अच्छा, यहाँ 2 o'clock मतलब 2 बजे की बात कर रहा है. जनवरी का मतलब जनवरी मंथ की बात कर रहा है. लेकिन 2 मिनट पता है किस 2 मिनट की बात कर रहा है? अच्छा,
4 घंटे पता है कब की बात कर रहा है? 10 साल 2 वीक 5 डे। क्या ये इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको क्लियर हो कि हाँ कब की बात कर रहा है? 2 वीक हो सकता है बीता हुआ है कि आने वाला है, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। हो सकता है 2 साल पहले वाले 2 वीक की बात कर रहा हो। 10 साल मतलब ये पता नहीं 2010 से 2020 की बात कर रहा हो या 2020 से 2030 की बात कर रहा हो, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 5 डे हो सकता है 10 से 15 तारीख की बात कर रहा हो या 20 से 25 तारीख की बात करो। क्या आप श्योर हो इसमें? लेकिन ये बताओ टुमारो तो एक ही है ना जो कल आएगा, ये तो फिक्स है। टुमारो आपका क्या है? फिक्स है, वो तो कल आएगा। तो टुमारो आपका क्या हो गया? सिंस हो गया, मतलब ये फिक्स है। तो टुमारो आपका अच्छा एस्टरडे जो बीता वो भी तो फिक्स है आपका। सर्टेन है कि नहीं है? बिल्कुल सर्टेन है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। और वहीं इसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर। आई होप आपका ये क्लियर होगा। लास्ट डे आपका क्या है? फिक्स नहीं है क्या? लास्ट डे मतलब पिछला दिन, तो फिक्स तो है भैया, पिछले दिन की बात कर रहा है। लेकिन 2 वीक्स क्या ये फिक्स है? 2 वीक्स कब का है? नहीं। तो पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स नहीं होगा और पॉइंट ऑफ टाइम में फिक्स होगा। चलते हैं आगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला टाइप क्या है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका जो रूल होगा वो सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज़ फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल। और बीन तो दोनों के साथ लगेगा, बीन दोनों के साथ लगेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर आपको बता दिया हूँ। सिंस और फॉर के बाद आपका टाइम ड्यूरेशन लिखना होगा। 2 डेज 4 डेज 41 डेज या जो भी है टाइम ड्यूरेशन वो आपको लिखना होगा। आई होप आपको रूल क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। देखिए आई लगा है, सब्जेक्ट हो गया, आई प्लूरल है इसीलिए हैव लग गया, बीन तो आना कंपलसरी है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, फिर फॉर आया है। फॉर क्यों आया है? क्योंकि 1 आवर। ये 1 आवर आपको पता है किसकी बात कर रहा है? 1 आवर पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, सर्टेन थोड़ी ना है। तो इसीलिए इसके साथ क्या है? फॉर। आई होप पहला कुछ सेंटेंस आपका क्लियर होगा। फिर है ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। अब यहाँ देखिए ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ भी सिंगुलर है। बीन तो आपका लगेगा प्लस प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस क्यों लगा? क्योंकि 2010 आपका फिक्स है। तो 2010 का मतलब ये 2010 ही की बात कर रहा है, ना इससे आगे की बात कर रहा है ना इससे पीछे की। तो आई होप दोनों सेंटेंस आपके क्लियर होंगे। दोनों सेंटेंस आपके क्लियर होंगे। जैसे मैं एक और आपको बता देता हूँ। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। अब ये देखिए मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, ये 2 है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लिख रहा हूँ। सबसे पहले आई हो जाएगा, आई प्लूरल इसलिए हैव लग जाएगा। आई हैव बीन तो आएगा ही आएगा। आई हैव बीन, फिर क्या कर रहा हूँ? राइटिंग कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आईएनजी फॉर्म आ गया। कब से? फार आ जाएगा क्योंकि 2 आवर हमारा कंफर्म नहीं है, यहाँ हो जाएगा 2 आवर्स। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मतलब ये सेंटेंस मैंने एक और बना के आपको बता दिया, ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगला टाइप देख लेते हैं, निगेटिव। जो अगला टाइप आपका है, जो आपका अगला टाइप हो क्या है? निगेटिव। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ भी नहीं करना, सेम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव आएगा, मतलब प्लूरल है तो हैव और सब सिंगुलर है तो हैज़, उसके बाद नॉट लगा देना बस। निगेटिव का मतलब यहाँ नॉट आना कंपलसरी। उसके बाद वही है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम ड्यूरेशन, और बीन तो आएगा ही आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। देखिए तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स। देखिए तारा सिंगुलर है, लड़की है इसीलिए हैज़ लग गया। हैज़ के बाद आपका रूल में है नॉट क्योंकि नहीं आया है, फिर बीन आएगा ही आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो सॉरी आईएनजी फॉर्म। तो फील फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी लगा दिया, ये आईएनजी फॉर्म हो गया। फिर फॉर लगा है क्योंकि 2 वीक आपका पता नहीं कि किस 2 वीक की बात कर रहा है, किस 2 वीक्स की बात कर रहा है हमें पता नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए क्या लगेगा? फार। ये फिक्स नहीं है इसीलिए क्या लगेगा? फार। अच्छा अगला देख लीजिए। दे हैव बीन नॉट विजिटिंग दिल्ली सिंस मार्च। देखिए दे प्लूरल है इसीलिए हैव भी प्लूरल लगा है, और यहाँ नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और बीन का ना कंपलसरी है, बीन आएगा। फिर विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटिंग होता है,
डेली दिया है, फिर सिंस लगा है। सिंस क्यों लगा है? क्योंकि मार्च फिक्स है। मार्च क्या है? फिक्स है। हमें पता है कि जनवरी फरवरी मार्च साल में एक बार आता है, ये फिक्स है, इसीलिए क्या लगा है? सिंस। इसीलिए क्या लगा है? सिंस। मैं आपको और समझा देता हूँ। वह मार्च से ही दिल्ली मिलने के लिए नहीं आए, दिल्ली को विजिट करने के लिए नहीं आए हैं। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं एक सेंटेंस में अपने मन से आपको बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ, 1 मिनट। मैं पिछले दिन से दौड़ रहा हूँ। मैं पिछले दिन से क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ। मैं पिछले दिन से क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ। मैं पिछले दिन से दौड़ रहा हूँ। अब यहाँ जगह सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आई है। आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है। फिर नहीं दौड़ रहा हूँ, सॉरी से, क्योंकि निगेटिव है। नहीं दौड़ रहा हूँ तो आई हैव के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस। आई हैव नॉट क्या हो जाएगा? फिर बीन आएगा, बीन कंपलसरी है। फिर क्या आएगा? दौड़ने का रनिंग आएगा। क्या आएगा? रनिंग आएगा। आई हैव नॉट बीन रनिंग, आई हैव नॉट बीन रनिंग। कब से? पिछले दिन से। तो पिछला दिन तो फिक्स है भैया, कल की बात कर रहा है, पिछला दिन। सिंस लास्ट डेज, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट डे। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस लास्ट डे। मैं पिछले दिन से नहीं दौड़ रहा हूँ। यहाँ नहीं लगा दिया हूँ, बाद में समझते रहिएगा आप लोग। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर, जो आपका इंट्रोगेटिव टाइप है। क्या टाइप है? अगला टाइप आपका है इंट्रोगेटिव। आपको पता होगा हर इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक यस नो टाइप का नहीं होता है। यस नो टाइप का, इसमें जो सेंटेंस आएगा उसका आंसर आपको यस नो में देना रहेगा, अभी आप देख लेंगे। और दूसरा आएगा, उसको यस नो में ना देकर उसका आपको रीजन बताना पड़ेगा। जैसे मैं समझा देता हूँ, देखिए। अच्छा, यस नो टाइप का होगा तो इसका रूल क्या होगा? पहले देख लीजिए। हैज या है पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम ड्यूरेशन, फिर टाइम ड्यूरेशन। चलिए देखिए, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। क्या पिछले साल से वह यहाँ काम कर रहा है? तो आप बताएंगे हाँ भैया वह यहाँ काम कर रहा है, या तो नहीं वह नहीं काम कर रहा है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ आएगा, क्योंकि यस नो टाइप हो गया। कौन सा टाइप हो गया? यस नो। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? हैज़, जो कि सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आया है। फिर बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वर्किंग हियर। अच्छा, लास्ट ईयर फिक्स है, पिछले साल की बात कर रहा है, ये फिक्स है इसलिए यहाँ सिंस आ गया। आई होप आपका ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, हैज़ दे, सॉरी यहाँ हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। माई मिस्टेक, आई सॉरी। देखिए यहाँ हैव लगेगा क्योंकि ये दे है, दे प्लूरल, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? हैव। तो यहाँ हो जाएगा हैव दे बीन राइटिंग फॉर 3 आवर। क्या वो 3 घंटे से लिख रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ वो 3 घंटे से लिख रहे हैं, या नहीं वो 3 घंटे से नहीं लिख रहे हैं। तो ये भी आपका यस नो टाइप हो गया, इसीलिए यहाँ क्या लगा है? इसीलिए आपका हैज या हैव पहले लगेगा, फिर अब एक्चुअली हैव लगेगा क्योंकि दे प्लूरल है, तो यहाँ आपका हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव। हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन, फिर थर्ड फोर्थ फॉर्म आपका राइटिंग आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म जो कि होता है। अब फॉर आपका इसलिए लगा क्योंकि 3 घंटा फिक्स नहीं है, 3 घंटा पता नहीं किसकी बात कर रहा है, इसलिए फॉर लग गया। चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए सेकंड टाइप होगा, अब इसमें आप यस नो में आंसर ना करके कुछ और आंसर देंगे। जैसे देखिए, अच्छा इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आप लिखेंगे जो आएगा, फिर हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे। क्या? टाइम ड्यूरेशन। क्या लगाएंगे? टाइम ड्यूरेशन। चलिए आगे देख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका है, वाई हैव दे बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। देखिए सबसे पहले क्या लगा? वाई। क्यों? वह लोग इस ऑफिस में 2007 से काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? हाँ या नहीं में? नहीं, आप रीजन बताएंगे, इसलिए वो इस ऑफिस में 2007 से काम कर रहे हैं। तो इस टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया, फिर एक्चुअली दे प्लूरल है इसलिए हैव लगा दिया, बीन तो आएगा ही आएगा, प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म लग गया, और सिंस लग गया चूँकि 2007 आपका फिक्स है, 2007 आपका फिक्स है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। अगला देखिए, वाट आपका है, वाट आपका अगला टाइप है, नहीं अगला एग्जाम्पल है,
वाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर। वाट हैज़ एक्चुअली यहाँ ही लगा इसलिए हैज़ लगा, वाट पहले आया क्योंकि ये सेकंड टाइप है। इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, यस नो में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो आपका है वाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, हाँ या नहीं में? नहीं, आप बताएंगे वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, जो भी काम कर रहा होगा। तो अभी आपके यस नो टाइप का नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ एक। वह वहाँ 2007 से काम क्यों कर रहा है। अब आप सबसे पहले यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यस नो टाइप है कि यस नो टाइप नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे यस नो टाइप नहीं है, क्योंकि यस नो टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कहाँ कैसे ये पहले ही आता है। क्या क्यों कहाँ कैसे ये सबसे पहले आता है। और वहीं सॉरी ये क्या हो गया, वह यहाँ 2007 से क्यों काम कर रहा है। देखिए अब वह यहाँ 2007 से काम क्यों कर रहा है। तो अब बहुत ध्यान से मैं बता दूं, तो सबसे पहले जो आपका वो होता है यस नो टाइप, उसमें क्या क्यों कहाँ पहले आता है। चूँकि इसमें ये यस नो टाइप का नहीं है, आप इसका आंसर यस नो टाइप में नहीं दे सकते, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाई। वाई के साथ आप सब्जेक्ट देखिए वाह है, चूँकि सिंगुलर इसलिए क्या लग जाएगा हैज, फिर हो जाएगा ही बीन वर्किंग। कब से कर रहा है, अब चूंकि 2007 आपका क्या है फिक्स है, इसीलिए आपका सेंस लग गया। वाई हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस 2007। वह 2007 से यहाँ क्यों काम कर रहा है। चलते हैं अगला टाइप आपका देख लेते हैं। अगला टाइप जो आपका होगा वो होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप होगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में भी सेम आता है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव के तरीके से होता है, बस इसमें नॉट लग जाता है। नॉट कहाँ लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहाँ लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। वही देख लीजिए ही, चूँकि ही आपका क्या है सिंगुलर है इसलिए हैज सिंगुलर लगा, और तो उसके तुरंत बाद नॉट लग गया, फिर बीन लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गया, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर फिक्स है इसीलिए सिंस लग गया। इसका मतलब हो गया हैज ही नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से वह यहाँ काम नहीं कर रहा है। फिर सॉरी यहाँ भी हैज है, एक्चुअली यहाँ हैव होना चाहिए, बाई मिस्टेक यहाँ हैज रह गया। हैव होगा क्योंकि दे आपका प्लूरल है, और नॉट लग गया क्योंकि निगेटिव है। बीन हो गया, राइटिंग थर्ड फॉर्म हो गया। फार इसलिए लगा क्योंकि 3 घंटे आपका फिक्स नहीं है, 3 घंटे आपका फिक्स नहीं है इसलिए क्या लग गया, फार लग गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा। क्या होगा, क्लियर। जो दूसरा टाइप इसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आता है वो सेम है आपका उसी तरीके से जो सेकंड टाइप एक यस नो टाइप होता है, एक यस नो टाइप नहीं होता है। इंट्रोगेटिव हमेशा 2 टाइप के होते हैं, कि यस नो जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, एक वो जिनका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो इनका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर एनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर सेंस फॉर्म लगाएंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। वाई हैव दे नॉट बीन, वाई हैव दे नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। और 2007 से इस ऑफिस में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली यस, अच्छा इसका आंसर आप यस नो टाइप में दे सकते हैं क्या। एक्चुअली 2007 से क्यों नहीं काम कर रहे, तो हमें पता नहीं भैया, कुछ और रीज़न होगा। हाँ नहीं काम तो हम आंसर दे नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। फिर एक्चुअली ये प्लूरल है इसीलिए हैव लगाएंगे, क्योंकि दे आपका क्या है प्लूरल है। उसके साथ नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्किंग हो जाएगा, और फिर सिंस लगा क्योंकि 2007 आपका क्या है फिक्स है, 2007 आपका फिक्स है। ऐसे ये देख लीजिए व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर। देखिए वाट लगा है, क्या हैज़ लगा है, ही मतलब सिंगुलर इसीलिए हैज़ लगा है, ही एक्चुअली क्या है सिंगुलर है इसीलिए हैज़ भी आपका क्या है सिंगुलर। फिर नॉट लग गया है, क्या लग गया नॉट। फिर आपका डू का थर्ड फॉर्म डू का आईएनजी फॉर्म लगा डूइंग, और 2 आवर आपका फिक्स नहीं है इसीलिए आपका क्या लग गया फॉर लग गया। फॉर आपका जो फिक्स ना हो उसके लिए लगता है, और सिंस आपका जो सर्टेन हो या फिक्स हो उसके लिए लगता है। तो आई होप आपका ये
टेंस क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हिंदी में ये टेंस पढ़ना है बिल्कुल हिंदी में, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा, डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि ये CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें इंग्लिश में ही रखी है। मैंने सिर्फ समझाया अपने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।